हाजिर नाजिर जिंदाराम तेरा ही आसरा, अर्थात तू प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जैसा भी है बस तेरा ही आसरा है। तू हमारे लिए जिंदा राम है, तू ही हमारे लिए सब कुछ है। ऐसे ही कुछ नारे लगाया करते थे वकील साहब की जो संगत थी। वकील साहब के जो भगत थे, जो अनुयायी थे, वो इसी पंडाल में बैठकर वकील साहब को सुना करते थे और वकील साहब यहाँ घंटों घंटों अपने प्रवचन दिया करते थे। नमस्कार, मैं प्रदीप पिलानिया। आज हम पहुँचे हैं डेरा जगमाल वाली। जिन वकील साहब का जिक्र मैंने इंट्रो के अंदर किया था कि हाजिर नाजिर जिंदाराम तेरा ही आसरा, वही वकील साहब उन्हीं के डेरे में वो अपना चोला छोड़ चुके हैं। अभी तक उनकी वर्सी नहीं हुई है। उनका पंडाल के अंदर जो एक सचखंड इस डेरा के अंदर है, वहाँ उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं और उनकी वर्सी बनाई जा रही है। 8 तारीख को एक वर्सी उनकी होनी है। जो आप मेरे पीछे गद्दी देख रहे हैं, इसी गद्दी को लेकर 8 तारीख को फैसला होना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं, इस गद्दी को लेकर अभी तक कई उत्तराधिकारी सामने आ चुके हैं। सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो वीरेंद्र का चल रहा है। वीरेंद्र बार बार मीडिया के सामने आकर अपनी वसीयत दिखा रहा है, लेकिन वहीं कभी गुरप्रीत तो कभी गरोवर और अनेक नाम सामने आ रहे हैं। कभी गांव की पंचायतें बुलाई जा रही है, वहीं असीर गांव, जगमाल वाली गांव, पीपली गांव की पंचायतें भी इसमें शामिल है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए ट्रस्ट के मेंबरों की, तो ट्रस्ट के मेंबर मीडिया के सामने आकर बोलने में अभी कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे हैं और मीडिया के कैमरों से अपनी नज़र चुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, ये जो डेरा था कभी भी सुर्खियों में नहीं रहा, राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहता था, मीडिया के कैमरों से बचता था। लेकिन आज मीडिया के कैमरों की पैनी नज़र इस डेरे की गद्दी पर है। इस डेरे के चारों ओर घूम रहे हैं मीडिया के कैमरे और मीडिया की वैन आपको इस डेरे के चारों ओर दिखाई देगी। वहीं एक बाहरी पुलिस बल जो चप्पे चप्पे के ऊपर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं, वो आपको तैनात दिखेगा। लेकिन आपको बता दें, गद्दी का जो झगड़ा है वो अक्सर हर डेरे में देखा जाता है, लेकिन ये जो जगमाल वाली डेरा है वह भी इससे वंचित नहीं रहा। वह भी अब इसकी आग में लपेटा जा चुका है। लेकिन आपको बता दें, जो इस डेरे के सीधे साधे अनुयायी थे वो फिलहाल भी अपने सेवा कर्मों में लगे हुए हैं। कोई लंगर बना रहा है, तो कोई साफ सफाई में जुटा है, तो कोई पौधों की देखभाल कर रहा है, कोई झाड़ू लेकर आपको यहाँ झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो खास अनुयायी थे, जिन्हें कह सकते हैं कि एक कुर्सी की लालच था, वो लालच इस डेरे के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। अब ये डेरा बार बार मीडिया के कैमरों के सामने, मीडिया के सामने एक एक परत दर परत खुलती नज़र आ रही है। लेकिन जो परिवार है वह भी अब इस मामले से दूरी बनाए हुए है। परिवार का साफ साफ कहना है कि हमें किसी भी प्रकार के किसी भी संत से कोई लेना देना नहीं है, ना हम इस डेरे से कोई लेना देना है। हम चाहते हैं कि इस डेरे की जो छवि है वो छवि बरकरार रहे, वो छवि बनी रहे। इस छवि को धुंधला ना किया जाए, और जो इस डेरे की छवि को धुंधला किया जाएगा उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन परिवार का कहना है कि हमें इस गद्दी को लेकर कोई लालच नहीं है। जो डेरे की ट्रस्टी हैं, जो डेरे की एक 35 सदस्यीय कोर कमेटी है, वो इसका फैसला करेगी। वहीं कोर कमेटी आपको फिर बता दें कि बार बार फ़ोन करने पर, बार बार बुलाने पर कैमरे से अपनी नज़र चुराते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि जो मेरे पीछे गद्दी है उस पर 8 तारीख को किसको बैठाया जाएगा। बड़ी बात है कि जिस डेरे के लाखों अनुयायी थे, जिस डेरे के अंदर या इस पंडाल के अंदर हजारों लाखों की संख्या में अनुयायी अपनी बातें रखते थे, उनके प्रवचन सुनते थे, उनकी एक क्लास लगाई जाती थी, वो यहाँ घंटों घंटों बैठकर ध्यान करते थे। आज वही पंडाल पुलिस लाइन जैसा बन गया है, पुलिस का घर बन चुका है। यहाँ आपको पंडाल में जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी पुलिस दिखाई देगी। डेरे के अंदर जहाँ अनुयायी और जो भगत थे, वो आपको मैं बता दूं कि जिस टाइम वो भक्त यहाँ बैठकर अपना भजन सिमरन करते थे, आज वहाँ तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि गद्दी का फैसला लगभग 8 तारीख को तय माना जा रहा है। देखना ये होगा कि गद्दी के ऊपर वीरेंद्र बैठेंगे, यहाँ महात्मा रविंद्र बैठेंगे, यहाँ गुरप्रीत बैठेगा, यहाँ गरोवर बैठेगा। लेकिन फैसला कोर कमेटी करेगी। लेकिन आपको बता दें कि बाबा जो यहाँ के संत थे, जो महंत थे, उनको मिट्टी दे दी गई है। उनके लिए यहाँ जो अरदास की जा रही है, जो सचखंड है उसके अंदर बैठकर 8 तारीख उनको एक जो बरसी कहते हैं, एक जो जिनको
श्रद्धा सुमन आखिरी बार अर्पित किए जाएंगे वो 8 तारीख को करने, और उसी दिन माना जा रहा है कि डेरे के ट्रस्टी सामने आएंगे और एक नए महंत को उस गद्दी पर बैठाया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि परिवार की ओर से यहाँ आने वाले एक एक भक्त और अनुयायी के लिए लंगर की सेवा दी जा रही है, और एक ही अनुरोध किया जा रहा है हर किसी से कि आप इस डेरे की छवि को बरकरार रखें, इस कोई भी ऐसा बयान ना दे जिससे डेरे की छवि खराब हो। लेकिन अब देखने वाली बात यह रहेगी कि 8 तारीख को इस डेरे के अंदर जो एक नया महंत मिलेगा, यहाँ जो वसीयत है या जो और जिस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं उन्हें कोर्ट तक लेकर जाया जाएगा, यहाँ आपसी लड़ाई झगड़े को देखने को मिलेगा। लेकिन हम सभी एक ही चीज़ की अरदास करते हैं कि जो चीज़ हमेशा प्रेम और सद्भावना का ज्ञान देती रही है, जो कहते रहे हैं कि सबका मालिक एक है, प्रेम से रहना चाहिए, भाईचारा से रहना चाहिए, आज उन्हीं के अनुयायी उन्हीं को शर्मसार करने पर मजबूर कर रहे हैं। आपको बता दें कि बार बार हर डेरे के अंदर यही चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्यों हर बार हर डेरे के अंदर जब कोई महंत अपना चोला छोड़ता है तो ऐसी लड़ाइयाँ देखने को मिलती है। क्या इसके पीछे का कारण लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति है, या उस डेरे को लेकर जो वास्तविकता का ज्ञान होता है, उस वास्तविकता के ज्ञान को से इस संसार को रोशन करना होता है। लेकिन आप समझदार हैं, फैसला आपकी बुद्धि पर छोड़ते हैं कि इसके पीछे जो लड़ाई चल रही है वो इस पैसे की लड़ाई है, या गद्दी की लड़ाई है, या राज सत्ता की लड़ाई है, या एक जो अध्यात्म रूपी ज्ञान का प्रकाश है उससे इस दुनिया को रोशन करने की लड़ाई है। बाकी आप इस डेरा जगमाल वाली की एक एक अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें। मैं प्रदीप पिलानिया, कैमरामैन बलविंदर स्वामी के साथ, न्यूज़ टाइम जगमाल वाली।